नमस्कार दोस्तों बिहार में चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले अब मानो बिहार में नौकरी की बाढ़ आ गई हो। 15 जुलाई को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो अगले 5 सालों में 1 करोड़ नौकरी देने की बात कह दी है। इस बार जब इतना ज्यादा हो रहा है तो अगले बार 5 वर्षों में हम लोग 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देना तय करेंगे। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी सेंट्रल अपॉइंटमेंट स्कीम का ऐलान कर दिया, जिसके चलते पहले प्राइवेट नौकरी लगने वाले हर युवा को 15,000 रुपए देने का ऐलान खुद हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिया। प्राइवेट कंपनी में पहली बार नियुक्त पाने वाले, जिसको पहली बार मौका मिलेगा, उसको 15,000 रुपया केंद्र सरकार की तरफ से मिल दिया जाएगा। कुछ दिनों बाद 1 अगस्त से ही ये योजना लागू होने जा रही है। नीतीश बाबू से लेकर पीएम मोदी तक हर कोई बिहार में नौकरी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसे लेकर तेजस्वी यादव ने 2020 के विधानसभा चुनाव में 10 लाख नौकरी देने की बात कही थी और 243 विधानसभा सीटों में से 75 सीटें जीतकर उनकी पार्टी आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर उस समय उभरी थी। अब एक बार फिर से तेजस्वी यादव नौकरी की बात कर रहे हैं और जब तक नौकरी नहीं मिलती है चैन से नहीं बैठने की बात तेजस्वी यादव की ओर से की गई है। हमने भी संकल्प लिया है कि जब तक बिहार से बेरोजगारी गरीबी को दूर नहीं करेंगे तेजस्वी शांत बैठने वाला नहीं। दोस्तों, चाहे बिहार हो या कोई दूसरा राज्य, चुनाव आते ही जहां अब एक बार फिर से नौकरी और रोजगार दिए जाने की बात दोनों तरफ से की जाती है, तो वहीं पूरे भारत में खास तौर पर शहरी इलाकों में युवाओं की परेशानी पिछले कुछ सालों में कैसे बढ़ी है, लोग कैसे महीने दर महीने बेरोजगार होते जा रहे हैं, इसे लेकर केंद्र सरकार की ही एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। इसलिए चाहे पीएम मोदी कितने ही बड़े वादे क्यों ना कर दें, पीएम मोदी के 11 साल के कार्यकाल में शहरी युवाओं की परिस्थिति क्या है, आज उसे हम केंद्र सरकार के इस रिपोर्ट से ही समझते हैं। और आप इस रिपोर्ट को पीएम मोदी से लेकर तमाम नेताओं की ओर से बिहार में किए जा रहे वादे से कंपेयर कीजिएगा, तुलना कीजिएगा और समझिएगा कि जमीनी हकीकत और चुनावी भाषणों में कितना अंतर है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। दोस्तों, बिहार के लोग आमतौर पर देश के तमाम शहरों में बेहतर रोजगार के लिए पलायन करते हैं। ये नई बात नहीं है, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है और इसलिए चुनाव आते ही नेता लोग आपको सपने बेचने लग जाते हैं। आने वाले 5 सालों में कोई 1 करोड़ रोजगार देने की बात करता है तो कोई प्राइवेट नौकरी लगने पर 15,000 रुपए देने की बात बिहार में कर रहे हैं। तो वहीं इस सब के बीच केंद्र सरकार की ओर से जो रिपोर्ट सामने आई है वो दर्शाती है कि महीने दर महीने भारत में बेरोजगारी दर कम होने के बजाय बढ़ते जा रही है। दरअसल पिछले हफ्ते 15 जुलाई को भारत सरकार ने पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जारी किया और इस रिपोर्ट के अनुसार 15 से 29 साल के युवाओं में बेरोजगारी बढ़ी है। दर्शकों, ये आंकड़े जो हैं वो इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि अधिकांश जो हमारे देश में रहने वाले लोग हैं उनकी आबादी जो है, उनका जो उम्र है उनकी वो 30 साल से कम है। और ऐसे में जब केंद्र सरकार की ये रिपोर्ट कहती है कि 15 से 29 साल के युवाओं में बेरोजगारी बढ़ी है तो ये चिंता का विषय है। दर्शकों, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि मई महीने में जहां 15 से 29 साल के युवाओं में बेरोजगारी दर का आंकड़ा 15% रहा तो वहीं जून महीने में यह बढ़कर 15.3% तक पहुंच चुका है। सोचिए, हमारे देश के युवा बेरोजगार होते जा रहे हैं और नेता लोग केवल बड़े बड़े ऐलान अपने भाषणों में कर रहे हैं। बेहतर नौकरी के लिए जहां दूर ग्रामीण इलाकों से लोग शहरों में आते हैं और अगर आप उन्हीं ग्रामीण इलाकों के लोग हैं जो शहर में आना चाहते हैं तो आने वाले आंकड़े आप लोगों के लिए हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि शहरी इलाकों में युवाओं में बेरोजगारी दर का जो आंकड़ा है वो जून महीने में 18.8% तक पहुंच चुका है, जबकि मई महीने में यह आंकड़ा 17.9% था। मोदी सरकार अपने आप को दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बताती है। जापान से भी आगे जाने की बात हमारी सरकार और हमारे सरकार के नेता दिन रात करते हैं, जबकि हकीकत दर्शकों यह है कि भारत में युवाओं के पास रोजगार नहीं है।
प्रधानमंत्री मोदी बिहार में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन हकीकत यह है कि मुंबई, दिल्ली जैसे विकसित शहरों में भी लोगों के पास रोजगार मौजूद नहीं है। युवाओं के पास डिग्री है, मुफ्त में कई कंपनियों में युवा इंटर्नशिप करने को मजबूर हैं, लेकिन कहीं पर भी इंटर्नशिप करने के बावजूद उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही है। यही हकीकत है दोस्तों। शहर में बढ़ रहे बेरोजगार युवाओं को लेकर मुंबई मिरर ने रविवार को एक डिटेल्ड रिपोर्ट की है, जिसमें बताया है कि शहरों में अच्छी पढ़ाई करने के बाद, अच्छी डिग्री हासिल करने के बावजूद युवा फ्रीलांसिंग करने को मजबूर है। कहीं पर भी नौकरी नहीं है, और अगर नौकरी है भी तो वेतन इतना कम है कि नौकरी करने का कोई अर्थ ही नहीं बनता। इसी के चलते कई लोग अब मास्टर्स और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं, ताकि उन्हें भविष्य में तो कम से कम बेहतर नौकरी मिल सके। दोस्तों, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे एआई के चलते लोगों के रोजगार में कमी आई है, और ऐसे में जरूरत है कि हमारे नेता एआई के महत्व को समझकर इसे हमारे एजुकेशनल करिकुलम का एक हिस्सा वो बनाए। लेकिन इस सब के बीच में एक बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि क्या किसी को इससे कोई फर्क पड़ता भी है? अपने करिकुलम में एआई को ऐड करने के बजाय मुगल कितने खराब थे, अकबर कितना बड़ा विलन था, सरकार बस आपको यही पढ़ाना चाहती है, आपको यही परोसना चाहती है। ऐसे विषयों से ना आपको रोजगार मिलेगा और ना ही आपके ज्ञान का विस्तार होगा। आपको केवल एक पार्टी के प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनाए रखने की कोशिश हमारे सरकार की ओर से की जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह तो अंग्रेजी सीखने वालों को भविष्य में शर्मिंदगी महसूस होने की बात पहले ही कर चुके हैं, तो वहीं दिल्ली के कैबिनेट मंत्री परवेश वर्मा के दफ्तर में वानर घुसने के बाद वो इसका वीडियो बनाकर स्वयं बजरंग बली के पधारने की बात वो करते हैं, और इस वीडियो को वो सोशल मीडिया पर ट्वीट भी करते हैं। दोस्तों, सच ये है कि हमारे नेताओं के पास ना कोई विजन नजर आता है और ना ही कोई साइंटिफिक टेम्परामेंट। ऐसे में दोस्तों, जब बेरोजगारी बढ़ी है, लोगों के पास नौकरी नहीं है, सरकारी आंकड़े कह रहे हैं कि बेरोजगारी दर में शहर में भी बढ़ोतरी हुई है, ऐसे में आप वोटर्स, आपका नजर इन रिपोर्ट्स पर ना पड़े, इसलिए सरकार नए स्लोगन और नए वादे आपके सामने लेकर आते हैं। इसी तरह का एक स्लोगन था दर्शकों, याद कीजिएगा, मेक इन इंडिया। भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इससे बढ़ावा मिलने का और भारत को आत्मनिर्भर बनाए रखने की बात इसे लॉन्च करने के बाद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। लेकिन अगर आप पिछले 10 साल की जीडीपी को देखें तो मेक इन इंडिया का भारत के मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी पर कोई भी असर नहीं पड़ा है। इसलिए अब इस पर आपकी नज़र ना जाए, आप इसकी बात ना करें, आप सरकार से सवाल ना उठाएं, आप सरकार से बेरोजगारी पर उनके पिछले स्लोगन पर सवाल ना पूछें। इसलिए महाराष्ट्र में उत्तर भारतीय लोगों को कैसे पीटा जा रहा है, ये मुद्दा बनाया जाता है और आपके ध्यान को भटकाया जाता है। महाराष्ट्र की तरह ही बिहार में भी चुनाव आयोग की ओर से घोटाला तो दिन रात किया ही जा रहा है। जिस तरह से 2020 में सुशांत सिंह राजपूत की मौत को मुद्दा बनाकर लोगों के पैदल पलायन, कोरोना काल में भी लोग पैदल चल के गए थे, उससे ध्यान भटकाया गया था, उसी तरह से अब नए मुद्दे को आपके सामने लाया जाएगा और फिर से आपका ध्यान भटकाया जाएगा। नेताओं के लिए दर्शकों यहां पर मूल मुद्दा एक ही है, वो है चुनाव जीतना। रोजगार, IIT, IIM, एम्स का ऐलान वो चुनाव में करेंगे, आपको बड़े बड़े सपने दिखाएंगे और चुनाव जीतने के बाद धर्म और जात के नाम पर वो राजनीति करेंगे और आपको उसी में व्यस्त रखेंगे। और वो चाहते भी हैं कि आप इसी में व्यस्त रहें, और अगर कोई आपको सच्चाई दिखाता है तो उस पर कार्रवाई की जाती है। इसलिए जब कोई शिक्षक छात्रों को कांवड़ यात्रा पर ध्यान ना देते हुए ज्ञान का दीप जलाने की बात करता है तो उस शिक्षक पर कार्रवाई की जाती है। युवा बेरोजगार है तो क्या करेगा? फालतू के काम करेगा। बेरोजगार युवा सावन में KFC में नॉनवेज बेचे जाने का विरोध में आंदोलन करेगा और इससे मुद्दा बनाया जाएगा, इसे एक धार्मिक मुद्दा बनाया जाएगा और आपका ध्यान इस तरफ भटकाया जाएगा। बेरोजगारी बढ़ी है, काम नहीं है, इस पर आपका ध्यान ना जाए, इसलिए आपको कांवड़ यात्रा, धर्म, वेज, नॉन वेज, इसी में नेता और गोदी मीडिया के लोग फंसा कर रखना चाहते हैं, ताकि जो असली सच्चाई है वो आप तक ना पहुंचे। आप ही सोचिए, जो आंकड़े मैंने दिए हैं ये सरकारी आंकड़े हैं जो दर्शाते हैं कि कैसे शहर में भी बेरोजगारी बढ़ी है, लेकिन इसका जिक्र क्या गोदी मीडिया में कहीं पर आपको नजर आया? आखिर किस आधार पर नीतीश कुमार से लेकर प्रधानमंत्री मोदी कोई 15,000 रुपए देने की बात करता है, कोई 5 साल में 1 करोड़ नौकरी देने की बात करता है? इन्हें सबको पता है कि आप इस स्लोगन में फंसकर रह जाएंगे और फिर एक नया शगुफा आपके सामने लाया जाएगा और आपको जो इन नेताओं ने चुनाव में वादे किए थे उसलिए आप भूल जाएंगे। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि बिहार के हमारे साथी जब इस वीडियो को देखेंगे
तो वो समझेंगे कि स्लोगन में चाहे पीएम मोदी चाहे कुछ भी क्यों ना कहें, देश की हकीकत प्रधानमंत्री के भाषण से बहुत ज़्यादा अलग है दोस्तों। और इसलिए इन तमाम नेताओं के भाषण को सुनने के बाद मुझे लगा कि इन आंकड़ों को आपके सामने लाना चाहिए, इस छोटे से रिपोर्ट को आपके सामने पेश करना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि गोदी मीडिया से लेकर हमारे प्रधानमंत्री तक हर कोई आपको बेवकूफ़ बना रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि सच को आप इन आंकड़ों के साथ, जो सरकारी आंकड़े हैं, उन्हीं से समझ गए होंगे। इसलिए आप डिग्री पर डिग्री लीजिए या फिर हिंदू मुस्लिम और जात पात में एक दूसरे से लड़ते रहिए। सरकार यही चाहती है, क्योंकि अगर आप पढ़ाई करेंगे और नौकरी ढूंढेंगे तो नौकरी के नाम पर आपको केवल ठेंगा मिलने वाला है। कम से कम चुनाव के समय आप इन मुद्दों को ज़रूर याद रखिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दर्शकों। मेरी कोशिश इस वीडियो के जरिए इस सच को आपके सामने लाने की थी, और मैं उम्मीद करता हूं कि जहां पर भी चुनाव होंगे आप इस वीडियो को देखेंगे और इसे याद रखेंगे और उन स्लोगन्स में नहीं फंसेंगे जो गोदी मीडिया से लेकर प्रधानमंत्री मोदी आप तक पहुंचाना चाहते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक साझा करें। देखिए, सच्चाई यही है और सच्चाई प्लेन और सिंपल होती है। बाकी बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े एडिटिंग करके आपको बड़े बड़े वादे नेता लोग दिखाते हैं, लेकिन हकीकत सच्चाई जो है वो इन सपनों से बहुत अलग होती है, और इस सच्चाई को हम हमारे इस चैनल के ज़रिए लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक साझा करें और उन्हें भी इस सच्चाई से वाकिफ़ करें। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।